जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना या एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत मुश्किल काम है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसा लगेगा, जॉब छोड़ना पड़ सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है बिजनेस स्टार्ट करना। हेलो एंड वेलकम टू मैक्सिमम इम्पैक्ट। मेरा नाम है उत्कर्ष भार्गव और मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बिजनेस कोच। अगर अभी तक आपने मैक्सिमम इम्पैक्ट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पर आया हुआ हर एक वीडियो आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। ये आपके बिजनेस और आपके करियर के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इम्पैक्ट को, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। आज का वीडियो जरा खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना या एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत मुश्किल काम है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसा लगेगा, जॉब छोड़ना पड़ सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है बिजनेस स्टार्ट करना। पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो वो अपने आप को सीधे रतन टाटा, आदित्य बिरला, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स जैसे लोगों की तरह देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको भी एक बहुत बड़ा करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना होगा, वो भी बहुत तेजी से, और इसी सोच के कारण वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे और अभी जॉब कैसे छोड़ेंगे, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं। अगर आप वाकई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत से ही इतना बड़ा बिजनेस सोचने की जगह एक छोटा स्मॉल स्केल का बिजनेस आइडिया, साइड बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना चाहिए, जो कि भले ही कम प्रॉफिट दे पर सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया हो और इनिशियली आपकी साइड इनकम का एक बड़ा अच्छा सोर्स बन जाए। और ऐसा आप इजीली कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। इस वीडियो में मैं आपको 4 बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज करके आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिना अपना एग्जिस्टिंग जॉब छोड़े अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। इस वीडियो का एक सेकंड बहुत कीमती है आपके लिए, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इन 4 बिजनेस प्रिंसिपल्स की समरी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मैक्सिमम इम्पैक्ट की टीम आपको एक पेज की समरी भेज देगी जिसको आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू फाइंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। आई एम श्योर कि आपने नाइकी शूज का नाम जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आपने नाइकी के शूज को यूज भी करा हो, पर ये नाइकी ब्रांड आखिर बना कैसे? नाइकी के फाउंडर बिल बॉमैन एक ट्रैक कोच थे और वो रनिंग एथलीट्स को ट्रेन किया करते थे। उन्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट शूज चाहिए थे जो उनको मिल नहीं रहे थे, जो स्ट्रांग हो और लाइट वेट हो, जिनसे उनके एथलीट्स की एफिशिएंसी बढ़े। उन्होंने पूरा मार्केट सर्वे कर लिया पर उनको ऐसे शूज नहीं मिले। तब वो एक लोकल शॉप ओनर के पास गए और वहां पे उन्होंने रबर को वॉफल आयरन में मेल्ट करके खुद ही शूज डिजाइन कर डाले। उनके ये शूज स्ट्रांग भी थे और लाइट वेट भी थे, और यहां से शुरुआत हुई एक ऐसे शू ब्रांड की जिसके बारे में आज सारी दुनिया जानती है। अब इस एग्जांपल में समझने वाली बात यह है कि जब बिल को अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम महसूस हुई तो उन्होंने ये देखा कि और भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं क्या, और इस प्रॉब्लम का उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन तैयार किया जिससे बहुत से लोगों की हेल्प हो सकी, बहुत से एथलीट्स की हेल्प हो सकी। तो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट टास्क आपको करना है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो है एक ऐसी प्रॉब्लम सर्च करना जो आप खुद फेस कर रहे हो। फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये सेम प्रॉब्लम और भी कुछ लोग फेस कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं जो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन जाए। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करना है, ब्रांड और बिजनेस अपने ही आप बन जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो आपके लिए बिजनेस खड़ा करना बहुत आसान हो जाएगा। पेटीएम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, एक क्लिक में आप लोगों को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है, कम पैसे में पेट भर के आप खाना खा सकते हैं। जब भी आप कोई सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो आप अपने ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के रास्ते पर चलने लगते हैं। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम का नाम है सेल्स। ज्यादातर बिजनेस ओनर सफिशिएंट सेल्स नहीं जनरेट कर पाते और कैश फ्लो के साथ स्ट्रगल करते रह जाते हैं आखिरी तक। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो आपके बिजनेस की सेल्स को कई गुना बढ़ा सकता है। मैंने तैयार करी है आपके लिए एक ऑल न्यू ऑनलाइन सेल्स मास्टर क्लास जो कि हिंदी में है। इस ऑनलाइन सेल्स मास्टर क्लास में मैंने आपके साथ शेयर करी है ऐसी मॉडर्न डे सेल्स स्ट्रेटजीज जिनको यूज करके आप अपनी सेलिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद इस मास्टर क्लास
को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस मास्टर क्लास के कुछ सेक्शंस आपके लिए बिल्कुल फ्री टू वॉच हैं, तो अगर आप वाकई में अपने बिजनेस की सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, then don't forget to check out this amazing masterclass. Now the second business principle is to know your minimum and start with it. मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल की मदद से इस प्रिंसिपल को भी समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स को बर्गर सेल करने थे, तो बर्गर्स को सक्सेसफुली सेल करने के लिए मैकडॉनल्ड्स को क्या ऐसी चीजें चाहिए थी जिससे कि वो कस्टमर्स एक्वायर कर सके। अब इस वक्त आप में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि मैकडॉनल्ड्स को चाहिए थी एक बहुत शानदार सेल्स टीम, एक बहुत अच्छा शेफ, एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट जहां लोगों के बैठने की अमेजिंग स्पेस हो, बहुत शानदार व्यवस्था हो। पर ये सभी आंसर्स गलत हैं। मैकडॉनल्ड्स को चाहिए था सिर्फ एक बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर। मैकडॉनल्ड्स को पता था कि उनका कोर मिनिमम क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो था उनका बर्गर। तो मैकडॉनल्ड्स ने एक ऐसा बर्गर बनाया जो खाने में बहुत टेस्टी था और सस्ता था और जल्दी बनके तैयार हो जाता था उनके हाईली फंक्शनल किचन्स के थ्रू। इसका मतलब यह है कि मैकडॉनल्ड्स ने अपने बिजनेस का कोर फोकस अपने बर्गर के ऊपर रखा और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दिया, और यही कारण है मैकडॉनल्ड्स की मैसिव सक्सेस का। हमें ज्यादातर लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हम फैंसी ऑफिसेस, कॉस्टली इक्विपमेंट्स, महंगे कंप्यूटर्स, कॉस्टली कैमरास, हाई पेड एम्प्लॉइज का सोचने लगते हैं और बहुत ज्यादा पैसा ऐसी अननेसेसरी चीजों पे हम खर्च कर डालते हैं जिन पे आपके बिजनेस का कोर फोकस नहीं होना चाहिए। इनिशियली आपके बिजनेस का फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके मेन प्रोडक्ट पर और उसके इंप्रूवमेंट पर। एक बार जब आप अपने कोर प्रोडक्ट को सक्सेसफुली तैयार कर लें और उसकी मार्केट में सफिशिएंट डिमांड बन जाए, तब फिर आप बाकी की चीजों पर धीमे धीमे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आप एक टास्क करिए, एक पेन पेपर उठाइए और उस पे लिखिए कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उसे शुरू करने के लिए ऐसी कौन सी मिनिमम चीजें हैं जिनके बिना आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते, और फिर आप अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन कोर मिनिमम चीजों के ऊपर डाल दीजिए। आज की डेट में कितना कुछ सीखा जा सकता है ऑनलाइन, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। जरूरत है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन की। नाउ द थर्ड बिजनेस प्रिंसिपल इज टू क्रिएट अ यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ऐसा क्या है आपके बिजनेस में जो सिर्फ आपके पास ही है, आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है? ऐसा क्या है आपके बिजनेस में जो आपके कस्टमर के लिए एक यूनिक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है? आपकी यूएसपी कुछ भी हो सकती है। आपका प्राइस पॉइंट आपकी यूएसपी हो सकती है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस आपका यूएसपी हो सकता है, आपका फूड का टेस्ट, आपके स्टाफ का बिहेवियर, आपका आफ्टर सेल सपोर्ट, आपके प्रोडक्ट की अनबीटेबल क्वालिटी, ये सब आपकी यूएसपी हो सकती है। आपको बस ये फाइंड आउट करना होगा कि कैसे आप कुछ तरीकों से अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बन सकते हैं, कैसे आप कॉम्पिटिटिव एज हासिल कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं आपको एक बार फिर मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल बताना चाहता हूं। क्वालिटी बर्गर्स एट हाईली अफोर्डेबल प्राइसेस, ये है मैकडॉनल्ड्स का सबसे बड़ा यूएसपी। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि यूएसपी सिर्फ प्राइस के बेसिस पर ही क्रिएट करी जा सकती है, तो इसका एक जस्ट अपोजिट एग्जांपल भी है, और ये एग्जांपल है इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉफी चेन का, स्टारबक्स। स्टारबक्स की कॉफी इतनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड होने के बाद भी क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है अपने कस्टमर्स के बीच में? ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्टारबक्स का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है उनका कस्टमर एक्सपीरियंस। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके बिजनेस की यूएसपी फाइंड आउट करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है एनालिसिस करने की। एक पेन और एक पेपर उठाइए और उसमें वो सारी बातें लिख दीजिए जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को या आपके बिजनेस को खास बनाती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, और फिर उनको एनालाइज करिए। इनमें से जो बातें ऐसी हो दैट आर यूनिक टू योर बिजनेस, उनको स्ट्रांगली अपने मार्केटिंग में, अपने कस्टमर के साथ मैसेजिंग में, कॉन्वर्सेशन में हाईलाइट करिए। Now the fourth and the last business principle to start your business with almost no money is to always go with the minimum. क्या मतलब हुआ इस बात का? That you should always go with the minimum. चलिए आप जरा सोच कर देखिए, क्या आप कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में गए हैं जहां पे मेन्यू पे इतने ज्यादा आइटम्स लिखे हुए थे कि आप मेन्यू देखकर ही कंफ्यूज हो गए कि आखिर कौन सी डिश अच्छी होगी और कौन सी बुरी, और फिर आपने बहुत मुश्किल से कुछ डिशेस ऑर्डर करी और खाते ही साथ डिसअपॉइंट हो गए? आई एम श्योर कि आपके साथ कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा, और मैं इस बात के लिए भी काफी श्योर हूं कि आपके साथ इसका जस्ट अपोजिट एक्सपीरियंस भी जरूर हुआ होगा। यानी कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में गए होंगे या ऐसे कॉफी शॉप में गए होंगे जहां पर मेन्यू बहुत लिमिटेड था, बहुत कम चॉइसेस अवेलेबल थी आपके पास खाने में, पर क्वालिटी ऑफ द फूड वाज अमेजिंग, जबरदस्त क्वालिटी थी। इस बात से हमको यह समझ में आता है कि जब आप अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह बनाते हैं जहां आप मिनिमम प्रोडक्ट्स या मिनिमम सर्विस देते हुए
उनकी क्वालिटी को मैक्सिमम पे रखते हैं, बहुत हाई क्वालिटी रखते हैं, तो उससे पहली बात तो ये होती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाती है। दूसरा, आपको कम मैन पावर लगता है। और तीसरा ये कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल रख सकते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो लेट्स क्विकली रिवाइज द 4 बिजनेस प्रिंसिपल्स दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर बिजनेस सक्सेसफुली विद ऑलमोस्ट नो मनी। First business principle is to find a problem and solve it. Second business principle is to know your minimum and start with it. Third business principle is to create a USP, unique selling proposition. Fourth business principle to start your business successfully with almost no money is to always go with the minimum. इन चारों प्रिंसिपल्स को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और इनको फॉलो करते हुए अपने बिजनेस के ऊपर, अपने स्टार्टअप के ऊपर डे टू डे अप्लाई करिए। वीडियो एंड होने से पहले आपके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप वाकई में मॉडर्न डे सेल्स स्ट्रेटजीज और सेल्स स्किल्स को सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इनको यूज करके आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को एक्चुअली इंक्रीज करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके लिए। सेल्स मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कर लीजिए। इसके कुछ सेक्शंस आपके लिए फ्री टू वॉच हैं। ये आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम इंपैक्ट को इंस्टाग्राम पे जाकर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के लिए बहुत रिसोर्सफुल कंटेंट लगातार आता रहता है। ये है मैक्सिमम इंपैक्ट का इंस्टाग्राम हैंडल, इसको फॉलो कर लीजिए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू दिस मैक्सिमम इंपैक्ट यूट्यूब चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। भूलिएगा मत, जीतेगा वही जो सीखेगा। आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।